नमस्कार, मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। आज हम हैं नजफगढ़ वार्ड नंबर 43S में, जहां पर आशीष मान जी के जरिए लगाया गया है रक्तदान महादान का शिविर यानी ब्लड कैंप। तो इसी को लेकर के आज हम आपको लेकर के चलते हैं इस ब्लड कैंप में। आइए हमारे साथ। ब्लड कैंप में आप आए हो तो इसको लेकर के क्या कहें? देखो, जो रक्तदान महादान है और हमारे भाई आशीष मान ने ये कैंप लगवाया, बड़ी खुशी की बात है। और हमें हर 6 महीने में रक्तदान करना चाहिए, जिससे रक्त की कमी ना हो। किसी भाई को एक्सीडेंट में या किसी भी बीमारी में रक्त चाहिए हो तो मिल जाए टाइम पे। सूरज मान जी युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है, तो आप युवाओं को क्या अपील करें? देखो, मैं तो सारे युवा भाइयों को यही हमेशा कहना चाहता हूँ कि वो मजबूर नहीं, मजबूत बने। और हम योद्धा आदमी हैं, क्योंकि युवा योद्धा ही तो होता है, देश का भविष्य होता है। और वो बिल्कुल भी ना डरे रक्तदान देने से भी, क्योंकि ये महादान है। इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं रक्तदान करता हूँ, अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम अजय है। अजय जी, आज रक्तदान शिविर में आपने भाग लिया और रक्तदान कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा फील होता है कि भाई कि मेरा ब्लड किसी और को डोनेट होगा। यानी एक जीवन को बचाने में हाँ, आपकी भी कहीं ना कहीं भूमिका हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है जी। मनोज जी, आशीष जी ने जो ये है आज रक्तदान शिविर लगाया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। रक्तदान जीवन दान के बराबर होता है। इससे आप किसी को भी दूसरा मौका दे सकते हो, तो इसीलिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं भी इसी का समर्थक हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम किसी भी प्रकार से सहायता दे सके, तो इसीलिए हम यहाँ पर, यानी रक्तदान महादान उसमें हिस्सा लिया है। बस इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। आशीष जी, ये जो एक पहल चलाई है रक्तदान महादान वाली, इसको लेकर मैं ये बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को, रक्तदान एक महादान है और इससे हम किसी को भी एक नया जीवन प्राप्त कर दे सकते हैं। इसलिए मैंने ये मुहिम चलाई है और आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे स्वास्थ्य के लिए। यही मेरा कहना है संदीप। में ये लायंस ब्लड सेंटर शालीमार बाग के थ्रू लगा है और आशीष मान जी और सुनील शर्मा जी ने हमें ये सहयोग का मौका दिया है। हम लोग स्टैंड अलोन ब्लड बैंक है, किसी हॉस्पिटल के साथ नहीं है। तो रक्तदान को लेकर के लोगों को जागरूक करते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये मौका देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि रक्तदान आजकल कोविड के टाइम में सभी लोगों को बड़ी शंका रहती है कि हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो सभी स्वस्थ लोग दे सकते हैं, लेकिन इसमें जिसको कोविड की वैक्सीन लगी है या कोई दांत दर्द है या कोई सर्दी जुकाम चल रहा है, तो वो अभी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जैसे उसके लिए कंडीशन है? हाँ, कोविड वैक्सीन लगी है तो 14 दिन नहीं दे सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक ली है तो 2 हफ्ते नहीं दे सकते हैं। जिनका वजन 45 किलो से कम है वो नहीं दे सकते हैं। 12.5 से 17.5 हीमोग्लोबिन है वो दे सकते हैं। मैम, साल में कितनी बार ब्लड दे? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि लेडीज हर 4 महीने पर डोनेट कर सकती हैं और जेंट्स 3 महीने पर। यानी 3 महीने के अंतराल पर कोई भी जेंट्स अपना ब्लड डोनेट कर सकता कुछ है। भ्रम फैला रहता है, भ्रांतियां हैं कि हम ब्लड देंगे उससे दिक्कत होगी, कमजोरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, बल्कि ब्लड देने से एक इंसान की जो 2 दूसरे इंसानों की मदद कर रहा है, एक तो उसकी अपनी मानसिक शक्ति मजबूत होती है, दूसरा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, मेडिकली तरीके से प्रूवन गाइडलाइंस के आधार पे वजन, हीमोग्लोबिन और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ही ब्लड लिया जाता है। कितना यूनिट? अभी तक हम 25 यूनिट ऑलरेडी तकरीबन 2 घंटे में ही हम कर, तो टारगेट कितना हो सकता है? हमारा आज पहला है, तो बड़ों का अभी प्रेम कुमार जी बैठे थे हमारे साथ ना, प्रेम सिंह जी, तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम कहेंगे कि 100-101 यूनिट ज़रूर करके जाएं, उम्मीद है।
क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, जो यह आज ब्लड कैंप लगाया गया है उसको लेकर के क्या कहेंगे कि युवा सोच क्या कहते हैं? मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा कार्य है जी। देखा जाए हर किसी को आगे बढ़ के अपना रक्तदान करना चाहिए, जैसा कहा जाता है रक्तदान महादान जी। तो हर युवा को आगे आना चाहिए और अच्छी सोच है काफ़ी, जैसे कि मैंने भी अभी ब्लड डोनेट किया है। जी जी। सबसे यही गुजारिश है मेरी कि आगे बढ़कर आएँ, रक्तदान करें ताकि इससे और लोगों को मदद मिल सके। आनंद जी, जिस तरीके की आज आशीष जी के जरिए ये पहल की गई ब्लड कैंप को लेकर के आप क्या कहेंगे? आशीष जी जो है इस ब्लड कैंप से एक वार्ड का विकास दिखाना चाहते हैं और आप ब्लड कैंप से ही समझ जाइए युवा गैदरिंग इनके साथ कितनी है, जो एक ब्लड कैंप के लिए इतने युवा को एकत्रित कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में वो वार्ड के लिए कितना भविष्य तय करते हैं वो आप लोगों के सामने आज रक्त के माध्यम से, दान के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आनंद जी, कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जैसे गायब हो जाते हैं कुछ उम्मीदवार, तो आशीष जी की समाज सेवा को लेकर के कुछ बताइए आप। नहीं, आशीष जी के जो ये गांव लोवा गांव माजरा इनका, वहाँ से इनका जन्म है। वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, इनके पिताजी डॉक्टर हैं, दिन रात सेवा करते हैं। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता है उसका भी इलाज करते हैं और जिस आदमी के पास संसाधन नहीं है घर डॉक्टर के पास आने तक का, फ़ोन करते हैं उनके घर पे भी चले जाते हैं। ये उस परिवार से है। रात गई बात गई वो वाली बात नहीं है, यहाँ इंसानियत के अस्तित्व की बात है। लेकिन जिस तरीके की, चलो हम ब्लड कैंप पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसको एक नया मोड़ दे दिया आपने राजनीति की तरफ। तो नजफगढ़ में तो पार्टी भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, एक एक पार्टी के टिकट के भी दावेदार बहुत हैं, तो ये कैसे मुकाबला कर पाए? मुकाबला इनके परिवार का, आशीष जी की मेहनत का और युवा का अस्तित्व इतना है, इनका जीवन या इनकी राजनीति का भविष्य जो है किसी पार्टी के आधार पे टिका हुआ नहीं है, एक इंसानियत के महत्व पे टिका हुआ है, कि युवा संगठन पे टिका हुआ है। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं वार्ड की सेवा करूं। क्या हमें टिकट नहीं होगी या कोई पार्टी नहीं होगी, क्या हम वार्ड की सेवा नहीं कर सकते? तो वही क्वेश्चन निकल के आया आनंद जी कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर समाज सेवा गायब हो जाए, क्योंकि हमने देखा है वार्ड नंबर 45S में कि लोगों ने समाज सेवा का बोर्ड तो लगाया, लेकिन क्या समाज सेवा करी उन्होंने? तो क्या नजफगढ़ में भी ऐसा कुछ? देखो, आशीष जी मेरे मित्र हैं, मैं उनकी आत्मा की भावना को जानता हूँ। हमने बोर्ड जो पोस्टर ना अपना दीवार पे नहीं लगाया, अपनी आत्मा पे लगा दिया है। और आत्मा, जब तक आदमी की सोच रहती है तब तक आदमी की आत्मा रहती है। और हमारी आत्मा सिर्फ एक ही कहती है, वार्ड का और इंसानियत की सेवा कैसे करी जाए। हम उस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज़ का दावा मैं करता हूँ अपनी तरफ से आशीष के लिए। नहीं, दावा आप करते हो, लेकिन कई दफ़ा हो जाता है निगम में आने के बाद, जब निगम का चुनाव हो जाता है उसके बाद उम्मीदवारों की सोच अलग हो जाती है। जो सबसे नज़दीकी होता है वही सबसे ज़्यादा दूर मिलता है। नहीं, हमारे रिश्ते जो हैं दूर होने के लिए हैं नहीं है। सेवा जो हमें इससे पहले भी बहुत से एनजीओ चला रहे हैं। एक हमारे पास जो सरकार की सुविधा लेने के लिए, राजनीति हमारी सोच नहीं है, सरकार की सुविधा लेने के लिए, अपनी आवाज़ पहुंचाने तक के लिए हमने ये मंच और ये रास्ता चुना है। तो इन कैंडिडेटों के बीच में आप आशीष जी को कहाँ देखते हैं? आशीष जी भाई आम की आवाज़ है, युवा की आवाज़ है। अब लोगों की फरियाद हुई, लोगों की इच्छा हुई, तब हम ग्राउंड में आए हैं और हम हर चीज पे। राजनीति में युवाओं ने प्रेरित किया या कुछ इनके सोच ही थी कि मैं राजनीति में जाऊं? इनकी राजनीतिक सोच नहीं है, सेवा सोच है इनकी। तब युवाओं का फैसला हुआ है, काफी गैदरिंग इकट्ठी हुई है, उन्होंने फैसला करा भाई कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ भला करने के लिए किसी सत्ता में तो जाना पड़ेगा, सीट पे तो बैठना पड़ेगा। एक आवाज बनने के लिए हमने ये मार्ग चुना है, एक आवाज बनने के लिए, अपनी समस्या पहुंचाने के लिए। जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? आपके चैनल का हमने काफ़ी बार देखा है, जैसे आप उत्तराखंड में भी गए हुए थे जी, वहाँ गए। आपकी जो एक्टिविटी जो है, डीलिंग जो है, उससे हम काफ़ी संतुष्ट है। मीडिया का एक काम होता है कि आवाम की समस्या को लोगों तक पहुँचाए, वो बड़े अच्छे तरीके से आप लोग दिखाते हैं और आप लोगों का ही जरिया है जो इंसानियत और जो इंसाफ टिका हुआ है। धन्यवाद जी। इस मान जी के जरिए है ब्लड कैंप लगाया गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? वही बहुत अच्छा काम किया छोरे ने और होना भी चाहिए ऐसा।
तो इस ब्लड कैंप को लेकर के क्या कहेंगे आप, रक्तदान के प्रति जागरूक करते हुए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम है ये, सबको दान देना चाहिए, रक्तदान।